हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करें। कोई भी इशू हो, कोई मसला हो तो आप इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपने काइनमास्टर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से 16:9 वाला रेशो आपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है जो बैकग्राउंड फ़ोटो है। बैकग्राउंड फ़ोटो को हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसे ओके करके यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो एक्सपोर्ट हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है हमारे काइनमास्टर के अंदर। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है, तकरीबन आपने 15 सेकंड कर देना है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद आपने फ़ोटो पे टैप करना है और यहाँ पर आपको पैन एंड जूम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ से इस फ़ोटो को थोड़ा सा आपने डाउन कर देना है नीचे। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा डाउन कर देता हूं। उसके बाद आपने इसे चेक लगा देना है। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सो यहाँ से मैं डन कर दिया। डन करने के बाद यहाँ पर आपने फिर से फ़ोटो पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको विग्नेट ऑन करनी है। विग्नेट ऑन करने के बाद यहाँ से आपने एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देना है। एडजस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद इसकी जो ब्राइटनेस है इसे आपने कम कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ। उसके बाद आपने ये पर येस कर देना है। येस करने के बाद यहाँ से आपने लेयर पर चले जाना है। ठीक है, लेयर पे जाने के बाद ऊपर मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, मीडिया पे आपने क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद एक पीएनजी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपने इस पीएनजी को डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर। सो इस बार हम पीएनजी यूज़ करने वाले हैं, टेम्पलेट वीडियो हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी साइज़ को बढ़ा देना है। तकरीबन आपने जितना आपका बैकग्राउंड है उतना ही आप इस पीएनजी को बना लें। उसके बाद ऊपर आपको यहाँ पर सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर फिट टू फुल स्क्रीन पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, फिट टू फुल स्क्रीन करने के बाद आपने यहाँ से फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद फ़ोटो पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट इस लेयर पे आपने क्लिक कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद उस डुप्लीकेट पे आपने क्लिक करना है और उस डुप्लीकेट को आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा। क्रॉपिंग पर आकर आपने क्या करना है, इस डुप्लीकेट को जो है आपने इस क्रॉप करना है अपने इस फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो मैं इसे क्रॉप करता हूँ। उसके बाद मास्क को आपने इनेबल करना है। मास्क को आपने यहाँ से जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे शेप का ऑप्शन मिलेगा, शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो दूसरा नंबर शेप है इस पर आपने क्लिक करके ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, नीचे आपको फीदर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने क्या करना है, फीदर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फीदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे फीदर को आपने तकरीबन आपने 80% कर देना है। 18% करने के बाद आपने क्या करना है, इस फोटो पे फिर से टैप करना है और इस फोटो को आपने इस फ्रेम के अंदर फिट कर देना है। सो मैं यहाँ पर इसे फिट कर देता हूँ, तो आपने भी इसी हिसाब से अपने फ़ोटो को फिट करना है। ठीक है, आप जितना टाइम लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपने अच्छी फ़ोटो बनानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर टाइम की ज़रूरत होगी। तो मैं जल्दी से बना रहा हूँ। सो इसी तरीके से आप थोड़ा टाइम लगाकर इस वीडियो को क्रिएट करें। ठीक है, सो मैं इसे फिर से थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ ताकि ये फ़ोटो जो है हमारे फ्रेम के अंदर फिट आ जाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ से मैं इसे येस कर देता हूँ। येस करने के बाद आपने क्या करना है, इस फोटो पे फिर से टैप करना है। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक पे आपने क्लिक कर देना है। सेंड टू बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर चले जाना है अपने 3 डॉट पे और इसे डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट को आपने यहाँ से साइड में लेकर आना है। फिर से आपने क्रॉपिंग पे चले जाना है और इस बार इस फोटो को आपने क्रॉप करना है। इसकी जो शेप है इसको आपने चेंज करना है। शेप को चेंज करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, बैक करना है थोड़ा सा। बैक करने के बाद इसकी जो फीदर है इसे आपने ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद इसकी जो क्रॉपिंग है इसे आपने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है कुछ इस तरीके से, यानी कि इसे आपने थोड़ा सा फुल स्क्रीन में करना है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से। सो आपने मेरे इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना है, आप इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इस थोड़ा सा रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद इस फ्रेम के अंदर आपने इस फ़ोटो को फिट करना है। सो मैं यहाँ पर इसे फ्रेम के अंदर इसे फिट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने फ़िट कर दिया। फिट करने के बाद यहाँ से आपने थोड़ा सा इसे क्रॉप करना है ताकि हमारे जो फालतू पार्ट हैं वो ना यहाँ पर दिखें। ठीक है, उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद
फिर से आपने क्या करना है, इसी फ़ोटो पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसे भी आपने सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेंड टू बैक करने के बाद इस फोटो को आपने फिर से इसका डुप्लीकेट बनाना है। यहाँ से आप 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट बनाना है। उस डुप्लीकेट को आपने यहाँ पर रोटेट करना है। इस तरीके से आपने इसे रोटेट कर देना है। ठीक है, रोटेट करने के बाद यहाँ से फिर से आपने चले जाना है क्रॉपिंग पे। सो मैं यहाँ पर फिर से क्रॉपिंग पे चला जाता हूँ, तो आपने भी इसी तरीके से क्रॉपिंग पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा मैं इसकी साइज़ को जो है 1 बाय 1 कर देता हूँ, ताकि हमारा जो ये फ़ोटो है इस फ्रेम के अंदर फिट आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। आपने भी इसी तरीके से इसे रोटेट कर देना है और यहाँ पर इस फ्रेम के अंदर इस फ़ोटो को आपने फ़िट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा इसे रोटेट कर देता हूँ, ताकि ये हमारा जो फ़ोटो है वो अच्छे तरीके से देखने को मिले। उसके बाद आपने इसी फ़ोटो पे फिर से टैप करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से अपने 3 डॉट पे चले जाना है। ठीक है, मैंने फ़ोटो पे टैप किया, 3 डॉट पे क्लिक किया और सेंड टू बैक पे हमने इसे भी क्लिक कर देना है। सेंड टू बैक पे क्लिक करने के बाद आपने फिर से इसकी भी डुप्लीकेट बना लेनी है। 3 डॉट पे आकर यहाँ से डुप्लीकेट पे बनाना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद इससे सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद आपने इस फ्रेम के अंदर से फिट करना है। सो इसकी जो यानी कि इसका शेप है वो भी हम यहाँ से चेंज करेंगे। नीचे आ जाना है क्रॉपिंग पे। क्रॉपिंग पे आने के बाद शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद हार्ट वाला जो शेप है वो हम यहाँ पर इसे लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए हार्ट वाला शेप लगाने के बाद थोड़ा सा आपने इसे इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, इसके फीडर को आपने ऑन कर देना है। थोड़ा सा आपने इसे तकरीबन 20% या 24% कर देना है। उसके बाद आपने फिर से इसी फ़ोटो पे टैप करना है और इस फ़ोटो को आपने क्या करना है, इस हार्ट वाले जो फ्रेम है इसके अंदर आपने इसे फ़िट कर देना है। सो मैं यहाँ पर इसे भी फ़िट कर देता हूँ। तो इसी हवाले से यहाँ पर आपने ठीक है, यहाँ पर आपने इसे बना लेना है। उसके बाद आपने इसे भी सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने उस टेम्पलेट आप जो PNG है इस पर आपने क्लिक करना है। नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन काफ़ी सारे मिलेंगे, तो नीचे अब यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं इसे स्क्रीन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, जो बहुत ही अमेजिंग लग रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करके FX पे क्लिक करना है। हमारा जो बैकग्राउंड है इसे हमने ब्लर करना है। ब्लर करने के लिए बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करें और यहाँ से आपने क्या करना है, चले जाना है ब्लर पे। आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ब्लर को फुल साइज़ में कर देना है। फुल साइज़ में करने के बाद ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसके जो लेंथ है इसे तकरीबन 3-4% कर देना है। सो उसके बाद इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है जितना हमारा स्टेटस है। सो इसी तरीके से आपने इसे बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद इसे आपने फिर से क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसे भी आपने सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पर आपको इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, एक टेम्पलेट वीडियो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसे आपने इंपोर्ट करना है। लेयर पे क्लिक करें, मीडिया पे क्लिक करना है और इस यहाँ पर आप टेम्पलेट वीडियो ये देख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसे आपने इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो टेम्पलेट कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आपने इसे यहाँ पर रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपने इसे फुल स्क्रीन में कर देना है। ठीक है, इस तरीके से फुल स्क्रीन में करने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसे भी आपने स्क्रीन कर देना है। सो मैं यहाँ पर इसे स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्रीन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लुक आ चुकी है हमारी वीडियो की। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका साउंड म्यूट करना है। साउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऊपर आपको साउंड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका साउंड ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें एक ऑडियो ऐड करना है। ऑडियो पे क्लिक करना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पर फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने फोल्डर्स पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करें जहाँ पर आपने उस ऑडियो को रखा है, जो आप ऑडियो यहाँ पे लगाना चाहते हैं। सो मैंने यहाँ पर ये वाला ऑडियो लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर सॉन्ग जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पर टिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो हमारा ऑडियो जो है यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसका जो फालतू पार्ट है उसे कट कर देना। कट करने के लिए यहाँ पर ऑडियो पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर ट्रिम एंड स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने ट्रिम एंड स्प्लिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा ऑडियो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है और इसका फालतू पार्ट भी हमने कट करना है। टेम्पलेट पे क्लिक करके सीजर पे क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट पे आपने क्लिक कर देना है। तो इसका ऑडियो भी
सॉरी इसका भी फालतू पार्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी वीडियो बन के तैयार हो चुकी है। सो आप इस तरीके की वीडियो बनाना जो है सीख चुके होंगे। उसके बाद अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऊपर एरो पे क्लिक करके वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पर रेजोल्यूशन लगा कर एक्सपोर्ट कर दें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।